तो स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैं अभी बना रही हूँ कैरेमल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि होममेड कैरेमल कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज फिर से बटर स्कॉच का ही केक आया है ऑर्डर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि होममेड हम कैरेमल कैसे बनाते हैं। मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उसी टाइम पे बना लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो फिर सिल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब मेरे पास ऑर्डर आता है मैं उसी टाइम बनाती हूँ। तो ये मैंने देखिए ये अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। हाँ, ये रही, मुझे बस थोड़ी सी की ज़रूरत होती है तो मैं बना लेती हूँ उसी हिसाब से। तो ये मेरा चीनी अभी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके का हो, इसकी कलर भी चेंज हो जाती है। ये देखिए, मैंने इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डाला है, बस ये इसमें चीनी है। बस अब हम इसको बंद कर लेंगे। इसको जितनी जल्दी हो सके ठंडा कर लेंगे। और मैंने ये मूंगफली रख रखी थी पहले ही। ये देखिए, खासा एकदम बटर लगा लिया था। बस अब कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे टुकड़े करके, ये बहुत ही सख्त हो जाते हैं। मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। ये देखिए, कैरमेल बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब मैं अपना केक बनाती हूँ। तो ये ठंडा हो चुका है। मैं इसको सुबह ही मैंने बेक कर लिया था, इतनी देर में। वो तो और मैं जब केक का ऑर्डर आता है तभी मैं अपने स्पंज को बेक करती हूँ। मैं पहले से बेक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी ऑर्डर आया कभी नहीं आया। तो इस वजह से मैं पहले से कुछ भी नहीं करके रखती हूँ। जब टेस्टी होता है तो ये मैं डालती हूँ क्रश। मेरे साथ ऐसा होता है ना, अगर आज मैंने बटर स्कॉच बनाया तो ये हफ्ते तक बटर स्कॉच यही। अगर जिस दिन पाइनएप्पल का आया फिर हफ्ते दिन तक पाइनएप्पल चलता है। वो मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं भूल ही जाती हूँ। तो खैर, अब तो जिनको पता चल गया है कि हाँ मैं भूल जाती हूँ। अगर आप मुझसे डेली मिलते हैं तब तो मुझे याद रहता है, और नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे जितने भी करीबी जानने वाले हैं उनको पता है। चलिए, अब मैंने ये डाला।
ऑर्डर आ जाता है या काम का होता है, कभी कभी बैक टू बैक ऑर्डर आने लगते हैं तो सांस नहीं मिलती है, तो मैं भूल ही जाती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने इन कामों को एक डायरी में नोट करके रखती हूँ कि इस तरीके की गड़बड़ी ना हो। हाँ, मुझे फेस याद ना हो, नाम याद ना हो, बाकी मैं ऑर्डर लेती हूँ वो मुझे याद रहता है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं अपना एक डायरी अपने किचन में ही रखती हूँ। पेन और डायरी मेरी किचन में होती है। तो चलिए अब मैं दूसरा केक बनाती हूँ। ये मुझे पाइनएप्पल का ऑर्डर आया था तो मैंने इसको बेक कर लिया है। अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है लेकिन मैं करना पड़ेगा। ये रहा मेरा पाइनएप्पल क्रश। चलिए आइए मैं काट के आपको, एक मिनट, ये मैं अपने इसमें डाल लेती हूँ क्रश। केक बनाने में बहुत मज़ा आता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। केक खाने में भी मज़ा आता है। तो लग रहा है मेरा शुगर सिरप कम पड़ गया, मैं बस। चलिए अब मेरा तीसरा लेयर आएगा। दोनों ही केक मुझे आज 6:30 बजे तक देना है, क्योंकि एक के यहाँ पे बर्थडे है। स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा सबसे अलग होना चाहिए, तभी आपके पास ऑर्डर आते हैं। और कुछ चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी आपको परफेक्ट नहीं सिखाता है, वो कुछ चीज़ें आपको छिपा लेता है। तो आपको ये चीज़ें बनाते बनाते बातें की, फिर वो सो जाते हैं। तो ये रहा मेरा आज का केक। टन। हाँ, बताना सीखना है तो आ जाओ, मैं सिखा दूंगी। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसके ऊपर मैं अपनी कलाकारी दिखाती हूँ। तो आज का मैंने अपने केक का जो था दोनों ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद जिनका था वो ले गए, और मैंने डिनर भी बना लिया। हमने डिनर भी कर लिया। मार्केट गए थे, थोड़ी बहुत वहाँ से फ्रूट्स और सब्ज़ी लेकर आए हैं।
तो इसी के साथ आज का ये मेरा जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।